अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, आज मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सफ़र पे जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर कर लूँ। अच्छा जी, हम आज जा रहे थे मदीना। ऑब्वियसली ये नाम सुन के एक मुस्लिम के दिल में जो है तो एक बहुत ही बेचैनी पैदा हो जाती है कि मैं कैसे भी करके जो है तो यहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि सबसे ज़िंदगी की सबसे पुरसुकून जगह है ये। और ऑब्वियसली आपके जो है तो वो सबसे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे हैं, तो इंसान का दिल जो है वो खिंचता है कि मैं किस तरह जाऊँ। और एज़ यूजुअल सबसे जैसे किसी भी ट्रैवलिंग पे निकलने से पहले सबसे पहले हमारा काम होता है जी अपनी पेट पूजा। तो उठते साथ ही हम लोगों ने जो है तो सबसे पहले अपनी, क्योंकि हमारा बहुत ही सडन ट्रिप था और 1 डे का ट्रिप था, तो हमने कहा था कि हर चीज़ जो हम इसमें कवर भी करें, और जल्दी वाली भी थी। तो मैंने जो है तो फिर एक ही काम घर पे किया, वो था जी अपना मतलब पैकिंग वगैरह सारा कुछ करना, बच्चों को रेडी करना। तो ब्रेकफ़ास्ट फिर हमसे नहीं हो सका, हमने सोचा चलो जी ब्रेकफ़ास्ट जो है तो हम वहाँ जाके इब्राहिम खलील रोड पे जो है तो मक्का में ही कर लेंगे। तो हमें आज देसी नाश्ता खाने का दिल कर रहा था, तो हम इब्राहिम खलील रोड पे बहुत सारे आपको सुबह इस तरह देसी नाश्ते मिल जाएंगे। हमने जो है पराठे, चने, चाय, ये सारी चीज़ें मंगवाई थी। और ये मस्जिद हरम के खूबसूरत व्यूज़ जो है वो देख के जो है तो हम सुबह वॉक कर के जो है तो गाड़ी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमारा जो है तकरीबन 6 घंटे का सफ़र है मक्का से मदीना का, और काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला था। तो हमें ये था कि हम जो है तो मतलब सफ़र के दौरान फिर कुछ इंसान से खाया पिया भी नहीं जाता, तो वहाँ पहुँच के ही फिर हमने कुछ देखना होता है। तो बस हम ये सुबह सवेरे ये मनाज़िर देख के वॉक करके जो है तो गाड़ी की तरफ जा रहे थे। उसके बाद हम गाड़ी में बैठे, 6 घंटे का हमने तवील सफ़र तय किया बच्चों के साथ, जो कि आपको पता है कितना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों का जो है तो तंग हो जाते हैं ना एक ही जगह बैठ के। उनको ये होता है कि बस हमें बाहर जाने दो, हमें चलने फिरने दो, हमें खेलने दो, और कहाँ वो एक सीट पे मतलब बैठ के रह सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम मदीना आए, सबसे पहला काम था हमारा होटल बुक करना, ताकि हम जो है थोड़ा रेस्ट कर लें, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। हमने रात को भी नींद पूरी नहीं की हुई थी, दिन में भी हम मतलब जल्दी ही वो हो गए थे। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट की, फ़्रेश हुए, बच्चों को फ़्रेश किया, चेंज वेंज किया। उसके बाद फिर हमारा यही काम था कि हम बाहर जाके अपने होटल के इर्द गिर्द ही कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखें, ताकि हम कोई खाना वगैरह खा सकें। अच्छा, जिस एरिया में हम आए थे ना, तो मदीना में एक अलग से एक एरिया है मस्जिद बिलाल के साइड पे ना। वो एरिया ना आपको तकरीबन सारे रेस्टोरेंट्स पाकिस्तानी मिलेंगे, लोग पाकिस्तानी मिलेंगे, गाड़ियों के ड्राइवर आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, शॉप में जितने भी लोग हैं सब आपको बिज़नेस करते हुए, खजूरें, कपड़े, बाया, हर दुकानदार आपको पाकिस्तानी मिलेगा। तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा ना जैसे आप मदीना नहीं, आप किसी पाकिस्तान के जो है ना कराची पिंडी के एरिया में आ चुके हो, क्योंकि सारे यहाँ पे आपको पाकिस्तानी भाई मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे खाने आपको, बहुत ही अच्छे। मतलब हम जब से सऊदी आए हैं तो एक ही दफ़ा हमने ताइफ में अच्छा पाकिस्तानी खाना खाया था। उसके पहले खाना ऑर्डर किया, आप इनके मेन्यू में बहुत ही अच्छी चीज़ें खाना मिला। तो जब इस रेस्टोरेंट में आया, मैंने इनका मेन्यू देखा, मेरा दिल कर रहा था मैं हर चीज़ मंगवा लूँ। मैं खाना कब खत्म होगा कि हमने तो डिनर के लिए भी सारा मेन्यू डिसाइड कर लिया है कि हम रात को क्या खाएंगे ना। तो काफ़ी इनका मतलब बहुत अच्छा मेन्यू था, बहुत अच्छी चीज़ें थी इनके पास, ईच एंड एवरीथिंग था, कॉन्टिनेंटल भी था, पाकिस्तानी भी था, सारा कुछ था। तो हमने यहाँ पे इनके जो बहुत अच्छे एम्बियंस भी था, तो हमने खाना वगैरह खा लिया, फ्रेश हो गए थे। तो हमें उसके बाद मस्जिद नबी जाना था, और पेशावरी मटन के साथ हमने जो इसके मतलब नमाज़ें पढ़नी थी, और फिर वहीं पे हमने अपना टाइम स्पेंड करना था, इबादत करनी थी, दुरूद पढ़ने थे। तो हमने जो है तो सबसे पहले खाना ऑर्डर कर लिया। हमने यहाँ पे इनका ऑर्डर किया था पेशावरी मटन, जो इनका कोई स्पेशलिटी नहीं थी। पेशावरी मटन हमने ऑर्डर किया था, और साथ जो बाकी के लवाज़मात होते हैं, सैलेड, रायता, रोटी, ड्रिंक्स, और ये सारा कुछ। हम सुकून से 2 ही बंदे थे हम, तो हमने जो है तो वो एक मतलब स्मॉल अमाउंट में ऑर्डर किया था कि बस जितना हम खा सके, बल्कि हमसे ये भी बच गया था। बच्चे हमारे ये सारा कुछ खाते नहीं है। खाना खा के जो है तो बस इसके बाद जो है तो हमने खाना शाना खाया। उसके बाद जो है तो हम साथ ही इसके बहुत ही खूबसूरत क्यूट सी शॉप थी। अच्छा, मदीना में ये है ना कि बड़े बड़े एरियाज़ हैं, बड़े बड़े खुली खुली सड़कें हैं, खूबसूरत सा जूस स्टेशन था। तो फ्रूट्स देख के ना वैसे ही मेरा दिल उस तरफ खिंचता है कि यार इतने अच्छे फ्रूट्स लगे हुए हैं, चलो यहाँ से कोई फ्रूट जूस ही ट्राई कर लेते हैं। तो बस फिर इस छोटे से उसमें से रेस्टोरेंट में से हमने सबसे पहले जूस लिया, ऑरेंज का फ्रेश जूस हमने लिया कि चलो थोड़ा सा हम फ्रेशन अप भी हो जाते हैं। उसके बाद हम वॉक करते करते जो है तो वो मस्जिद नबी हो गया एंटर। मस्जिद नबी में जब आप एंटर होते हैं ना, तो एक अजीब सारा माहौल होता है। एक तो वो इतनी खुली फ़िज़ाएँ, ठंडी हवाएं होती हैं, और जब आप मतलब आपको ये होता है कि हमने भी रोज़ा रसूल के पास जाना है, हमने वो गुंबद देख ली है, तो आपके दिल में एक अजीब सा जो है तो वो
वो बस मैं आपको वो फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती। आप में से कोई भी यहाँ पे आया हुआ है तो उसको इन फीलिंग्स का जो है तो वो अंदाज़ा होगा। ये हम जो सामने बिल्कुल आपको जो नज़र आ रही है जन्नत अल-बकी है। हम जन्नत अल-बकी वाले गेट से ही एंटर हुए थे, क्योंकि यहाँ से मर्दों के रोज़े के लिए भी यहीं से एंट्रेंस है और औरतों के रोज़े के लिए भी यहीं से एंट्रेंस है। अच्छा, हमारी इतनी किस्मत अजीब थी ना, मुझे क्या कह सकती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी मायूस हो गई थी। मायूस ये हुई कि मतलब मेरा दिल था कि हम एक ही दिन के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे रियादुल जन्नत में जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाए या रोज़े में जो है अपॉइंटमेंट मिल जाए। लेकिन उन लोगों ने उन्हीं 2 दिनों में वो सारा कुछ बंद किया हुआ था। हर बंदे के लिए वो एरिया बंद किया हुआ था। रियादुल जन्नत का भी मतलब रोज़े का भी, रोज़े रसूल का भी, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम लोगों ने जो है वो दोनों चीज़ें नहीं की। ऑब्वियसली मर्दों का खुला था तो मेरे हस्बैंड चले गए थे, लेकिन मैं यहाँ बाहर बैठ के घंटों मस्जिद नबवी में बैठ के बस लोगों को देख रही थी, दुरूद पढ़ रही थी। खूबसूरत शाम का ये जो मंज़र था, उसके बाद में जो है तो वो मगरिब की अजान हो गई थी। तो हम ये औरतों वाले साइड पे जो है वो जन्नत अल-बकी के साथ वाला जो 359 गेट है उसके साथ औरतों के एंट्रेंस की जगह है, तो हम वहाँ चले गए थे। अच्छा, किस्मत मेरी ये थी कि जैसे ही हम वहाँ गए तो मुझे पता चला कि अब जी मस्जिद नबवी में ये रूल है कि आप बच्चे अपने साथ अंदर नहीं लेके जा सकते। अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो आप बाहर सहन में ही नमाज़ अदा कर सकते हैं, इफ़ यू हैव किड्स। तो बस फिर मैं बाहर से ही सारी मस्जिद को देख रही थी और ये सोच भी रही थी कि काश मैं भी अंदर जा सकती, बट वही बात है, रूल्स आर रूल्स। बच्चे ऑब्वियसली बहुत तंग करते हैं अंदर मस्जिद में, नमाज डिस्टर्ब हो जाती है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इट्स अ गुड स्टेप कि आप जो है तो बच्चों वाली माएँ सारी बाहर बैठ जाएँ और अंदर पुरसुकून माहौल में सब नमाज़ पढ़ें। ये देखेंगे इतना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत माहौल था ना, मैं आपको नहीं बता सकती कितना पुरसुकून ये माहौल था। ये सारी औरतें यहाँ पे जो है तो नमाज़ के लिए एंटर हो रही थी और बस मैं यहीं से सबको देख रही थी खड़े होके। फिर उसके बाद इकामत हो गई, मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग जो है तो थोड़ी देर मस्जिद नबी बैठे रहे। जब हम वापस अपने होटल जा रहे थे तो हमें रास्ते में ना ये छोटा सा बाज़ार नज़र आया और ये इतना मज़े का बाज़ार था ना, इसमें इतनी रश थी। सारे पाकिस्तानी अपने घर वालों के लिए उम्रे से ऑब्वियसली जाने के बाद गिफ्ट लेके जा रहे थे। तो यहाँ आपको सारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो नज़र आएंगे, पाकिस्तानी बहनें नज़र आएंगी जो यहाँ पे छोटे छोटे अपने घर वालों के लिए तोहफ़े लेके जा रहे थे, जो एक मतलब मदीना की याद में या मतलब अपने उम्रे की याद में छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, मतलब ऑब्वियसली इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये छोटी चीज़ जहाँ से आई हुई होती है ना वो बहुत मैटर करती है। तो जब भी आपको कोई उम्र से आके इस तरह की कोई चीज़ दे तो आप उसकी बहुत वैल्यू करें, क्योंकि ये बहुत स्पेशल जगह से आई हुई होती है और इनको ख़रीदने वाले लोगों के दिल में बहुत स्पेशल फीलिंग्स होती हैं। चाहे वो आपको एक स्कार्फ क्यों ना गिफ्ट करे, चाहे वो आपको एक चूड़ियाँ क्यों ना गिफ्ट करें, तो ख़रीदने वाले लोगों के दिलों में बहुत ही अच्छी फीलिंग्स होती हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये बड़ा अच्छा बाज़ार था। यहाँ पे हर चीज़ आपको 5-5, 10-10 रियाल में मिल रही थी। जूते, घड़ियाँ, चूड़ियाँ, स्कार्फ्स, मतलब हर चीज़, हर वो चीज़ थी जो यहाँ पे मिल रही थी 5-5, 10-10 रियाल की। इवन कि कुछ चीज़ें तो 1-1 रियाल में भी मिल रही थी। ये देखिए, बच्चों की सारी घड़ियाँ थी, छोटे बच्चों की घड़ियाँ थी, बड़ों की घड़ियाँ थी और अच्छी घड़ियाँ थी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो है तो अच्छे प्राइस पे आपको मिल रही थी 5-10 रियाल में, मतलब पाकिस्तानी 750 में आपको एक अच्छी रीज़नेबल वॉच मिल रही है। अगर आप किसी के लिए गिफ्ट लेके जाना चाहते हो और आप मदीना आए हो तो आप मस्जिद बिलाल आपको हरम के बिल्कुल सामने नज़र आएगी। आप मस्जिद बिलाल के साथ ये बहुत बड़ा बाज़ार लगता है। तो यहाँ पे आपको जो है तो बहुत अच्छी गिफ्ट ले जाने के ऑप्शंस मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इतना महंगा ऑप्शन है। आपको पता है आजकल पाकिस्तान में इस टाइप की घड़ियाँ भी आपको 400-500 से मतलब कम नहीं मिलती और उसकी क्वालिटी भी इतनी जल्दी होती है कि लाइक वो जल्दी उसके ना तो उसके सेल चलते हैं, तो ये बड़ी अच्छी होती है, आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इस तरह ये गोल्ड की बैंगल्स मिल जाती हैं और ये मैंने एक आध दफ़ा यूज़ की है, इतनी जल्दी ये ब्लैक नहीं होती। मतलब तकरीबन अगर आप इसको अच्छे यूज़ के लिए रखो कि इसके साथ आप परफ्यूम ना लगाओ, साबुन ना लगाओ, तो ये काफ़ी अच्छी सालों साल चल जाती हैं अगर आप इसको केयर के साथ रखो। और 10 रियाल में भी थी और अगर आप थोड़ी सी इनके साथ बहस करेंगे तो ये आपको 5 रियाल तक भी दे देंगे अगर आप 2-3 इसमें से जो है तो वो पेयर ले लेंगे। तो 5 रियाल की तो मतलब बहुत ही रीज़नेबल है। इन चूड़ियों के लिए आपको ऑब्वियसली पेशावर वगैरह जाना पड़ता है, इस ज्वेलरी मार्केट जाना पड़ता है स्पेशली। तो आप यहाँ से अपने जितने भी मतलब लोग हैं उनके ये लेके जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है गिफ्ट के सेंस में। और ये बस काफ़ी हमें, मैं भी यहाँ आके डिज़ाइन देख रही थी कि चलो कोई। अच्छा जी, तो अगर ना मैं थोड़ा सा आपको इस बाज़ार के वाइब्स दिखाती हूँ कि किस तरह यहाँ पे जो है तो वो ये आवाज़ें लगा के आपको ये चीज़ें दिखा रहे थे। ये छोटे बच्चों की घड़ियाँ थी और मतलब ये स्मार्ट वॉच और ये सारी चीज़ें आप भी चेक कर सकते हैं। बड़ी मज़े की इस बाज़ार की वाइब थी, जैसे कि आप किसी छोटे बाज़ार आ जाओ, सारे बंदे जो आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि हमारे यहाँ ले लो, हमारे यहाँ ले लो। अच्छा, फिर उसके बाद इसके सामने ना एक बहुत बड़ी मार्केट थी, तो वहाँ से हमने बहुत सारे अबाइज़ जो हैं तो वो देखे।
मैं आपको कल वाले व्लॉग में बताऊंगी हम जो है तो वो ज़्यारतें करते हैं। फिर उसके अलावा जो बाज़ार है, मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, अबायास, काफ़ी सारी चीज़ें वो आपने कहाँ से लेनी है, तो वो मैं आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन उस व्लॉग में दूंगी। कल का व्लॉग भी आप ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, आप इस तरह के बहुत सारे चेन्स इकट्ठी भी लेके जा सकते हैं सबको, मतलब हर एक को गिफ्ट देने के लिए। तो अच्छा, इसके सामने जो मार्केट थी, हरम के करीब जितने भी मार्केट थी ना, उसमें अबाए बहुत महंगे थे। मैंने ये सुना था कि मदीना के अबाए सस्ते होते हैं, बट यहाँ पे बहुत महंगे थे। तो फिर हमने ना वो एक बाज़ार एक्सप्लोर किया, वो एक मार्केट एक्सप्लोर की, उसमें बहुत अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में अबायास आपको मिल जाते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अच्छा, ये कैमराज़ ना मेरे बचपन के बड़े मज़े की यादें इससे जुड़ी हुई हैं। मतलब हम बचपन में इसको कोई भी उम्र से आता था हमारे लाता था, तो ये मैंने एक एक रियाल में मिल रहा था, तो मैंने अच्छे खासे ले लिए। खैर मेरे बच्चों ने एक ही दिन में इनको तोड़ दिया। थोड़ी सी मतलब हल्की क्वालिटी की चीज़ थी ये, 1 रियाल की, लेकिन अच्छी चीज़ थी गिफ्ट देने के लिए बच्चों के लिए। यहाँ पे गोल्ड की मार्केट्स हैं। अगर आपने गोल्ड वगैरह परचेज़ करना है, मतलब आपने सऊदी अरब का गोल्ड लेके जाना है किसी के लिए, या कोई हस्बैंड आया वाइफ के लिए लेके जाना है, या अम्मा अब्बा के लिए लेके जाना है आपने, तो गोल्ड भी यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये सारे एज यूजुअल मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं अबायों की शॉप्स में वहाँ गई थी, मैंने एक्सप्लोर किया था, लेकिन ये मार्केट काफ़ी महंगी थी। सेकेंडली, ये लोग जो है ना आपके साथ बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे, मतलब दे आर लाइक कि फ़िक्स प्राइस अब आपने लेना है तो लें, क्योंकि इनकी चीज़ बिक रही थी ना, वो बिल्कुल मेन हब में बैठे हुए थे। तो उनको ये था कि इसने लेना है ले, नहीं लेना तो कोई और आ जाएगा। तो थोड़ा सा दूर करके आप किसी और मार्केट जाएँ और वहाँ पे आप अच्छा यही इसी टाइप का एक अच्छी क्वालिटी का सस्ता अबाया लें, दैट इट वुड बी बेटर फॉर यू कि आप एक अबाया के बजाय 2 ले सकते हैं। तो बस फिर रात को हम अपने होटल आ गए थे। ये हमारे होटल से व्यू था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और सुबह में तो बहुत ही खूबसूरत बारिश भी हुई थी। तो हमने जो है तो अपनी विंडो से जो है तो ये देखिए, मैं आपको अपने व्यू दिखाने के चक्कर में डर रही थी कि कहीं मेरा फ़ोन ही ना गिर जाए, क्योंकि 6-7 फ्लोर पे हमारा रूम था, काफ़ी ऊंचा था। मैंने कहा यहाँ से तो मेरा फ़ोन गिरा तो उसके चिथड़े भी नहीं मिलने। ये सुबह सवेरे का टाइम था, 6:45 का, खूबसूरत बारिश हुई थी, ठंडी ठंडी हवाएँ थी, और आप यकीन करें, यू आर लकी इफ़ यू आर इन मदीना और वहाँ पे बारिश हो जाए तो। अच्छा जी, मेरे कल के व्लॉग और आने वाले व्लॉग ज़रूर देखें। मैं आपको मदीना में एक्सप्लोर कराऊँगी, ज़ियारतें कराऊँगी, अच्छी अच्छी जगहें दिखाऊँगी इंशाल्लाह।